जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लोक देवता रामदेव जी। आज अपने पंचपीर थे, उनमें से पंचपीर पढ़ रहे हैं रामदेव जी। रामदेव जी राजस्थान के लोक देवता, पंचपीरों में शामिल। मैंने पंचपीर पढ़ाए थे आपको। मांगे पेरा देवता क्या मानते हैं? पीर पांच पीर क्या मानते हैं? अपना बोलते हैं कि मेरे आकर आप परिक्रमा देव। मांग लिया, मैं जी पढ़ा दिया, गोगा जी पढ़ा दिया, अड़बू जी पढ़ा दी, पाबू जी पढ़ा दिया, अड़बू जी पढ़ा दिया। आज पढ़ाएंगे अपन रामदेव जी। कौन से? रामदेव जी। तो सबसे पहले रामदेव जी, कोई भी देवता पढ़ो उनके परिवार के बारे में पढ़ेंगे। किनके बारे में? परिवार के बारे में। परिवार होता है उसी प्रकार देवता का भी परिवार होता है। रामदेव जी के पिता कौन थे? अजमल जी। माता मैणा दे। माता कौन थी? मैणा दे। पत्नी नेतल दे। कौन थी? नेतल दे, पाकिस्तान में अमरकोट की थी। बहने, ये थे पिता, ये थी माता, ये थी पत्नी। अब बहने लाछा, सुगना, लाचा है सुगना, ये क्या थी? बहन। और उनकी एक धर्म की बहन भी थी, उसका नाम था डालीबाई। क्या था? डालीबाई, जो मेघवाल समाज से थी। और इन्होंने रामदेव जी से एक दिन पहले समाधि ली थी। और रामदेव जी के सामने मंदिर बना हुआ है। डाली समाज थी, मेघवाल समाज। किससे? मेघवाल समाज से थी। और रामदेव जी के गुरु, रामदेव जी के गुरु योगी बालीनाथ जी। कौन थे? योगी बालीनाथ। मसूर या पहाड़ी जोधपुर के रहने वाले थे। और उनका एक मौसेरा बेटा भाई था, वो भी लोक देवता पंचपीरों में शामिल था, अड़बू। कौन थे? अड़बू जी। उनके भी गुरु यही थे, योगी बालीनाथ। कौन थे? योगी बाल। मौसेरा भाई का नाम क्या था? अड़बू जी। इन दोनों का समान गुरु थे। कौन थे? योगी बालीनाथ जी। तो रामदेव जी, अब रामदेव जी के लिए जन्म कहां हुआ? जन्म हुआ काश्मीर। कहां पर? काश्मीर, तहसील बाड़मेर, तहसील बाड़मेर में यहाँ इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ? भाद्रपद। किस माह में? भाद्र माह में। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को हुआ था, इसलिए इसको अवतार के रूप में भी मनाते हैं। रामदेव जी का अवतार, बाबे की बीज, बाबे की बीज। अब रामदेव जी के दो सहयोगी, रामदेव जी के सहयोगी, रामदेव जी के सहयोगी थे रत्ना राय का। कौन थे? रत्ना राय का। लक्की बंजारा, लक्की बंजारा। और हरका। कौन था? हरका भाटी, अर्जी भाटी। क्या नाम था? अर्जी भाटी, अर्जी भाटी। ये इनके सहयोगी थे। कौन थे? सहयोगी, रामदेव जी के सहयोगी थे। और रामदेव जी ने पोखरण क्षेत्र में एक शातलमेर कस्बा था, पहले नाम क्या था? शातलमेर। यहां पर एक भैरव नाम का राक्षस रहता था। कौन रहता था? भैरव नाम का राक्षस रहता था। इस भैरव राक्षस का वध करके, इनकी वध करके पुण्य पोखरण को बसाया था। पुण्य किस नाम से? पोखरण नाम से बस।
पोखरण नाम से बसाया था। रामदेव जी, रामदेव जी। अब रामदेव जी का उपनाम रोनिचा के, रोनिचा के धनी राम सा पीर, राम सा पीर, पीरों के पीर, पीरों के पीर। ये उपाधि मौर्यों ने दी थी। किसके वंशज। विष्णु के अवतार, और किनके अवतार? विष्णु के अवतार। लीला, लीला के रामदेव जी के देवता भी थे। लोग मानते हैं महाभारत का है क्या? रामदेव जी के मेले को मारवा रामदेव जी से को बोलते हैं मैं वीणा या तंदूरा वाद्य यंत्र बजाया करता है। क्या बजाया जाता है? तंदूरा या वीणा। ठीक है, रामदेव जी के। और रामदेव जी के परिवर्तन या शुद्धिकरण आंदोलन भी चलाया था। ये याद रखना होना चाहिए। संत कवि भी थे और ये गीत रामदेव जी के गीत ब्याउले कहलाते हैं। क्या रामदेव गीत किनका है? रामदेव जी का। किनका है? रामदेव जी का गीत है।
या कर्मों की पूजा की जाती है। रामदेव की समाधि कब ली? समाधि ली भाद्र लक्ष्मी को। इस दिन रामदेव जी ने समाधि दी। रामदेव का इस दिन बड़ा मेला लगता है। रामदेव जी क्या शुक्ल दशमी को मेला लगता है। चैत्र माह में मेला लगता है। चैत्र माह में रामदेव जी का जय